titles exclusively on Amazon Music, included with your Prime membership. और जो तैयार थे भागने के लिए वो वहां से भागे, और उसी चक्कर में जो बाकी बचे हुए थे वो भी भागे, क्योंकि आप उस चक्कर में सब कुछ भूल जाते हो और बस आपको उस जगह से निकलना होता है। ऐसी सिचुएशन में किसी भी जगह या कुछ फेमस हॉन्टेड लोकेशंस के नाम आपकी ज़ुबान पर चढ़े होते हैं। जैसे कि कभी भी कोई हॉन्टेड लोकेशन की बात होती है तो सबसे पहला जिक्र आता है भानगढ़ का। भानगढ़ को बहुत सारे टैग दिए गए हैं, अलग अलग नाम, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, अलग अलग कहानियां हैं यहाँ के बारे में। तो चलिए आज बात करते हैं वहाँ की एक कहानी की। कहानी है कुछ दोस्तों की जो कि राजस्थान के रणथंभौर गए हुए थे। वहाँ से घूम फिर के जब ये वापस आ रहे थे जयपुर की तरफ, जब आप रणथंभौर से जयपुर की तरफ आते हैं तो बीच में एक रास्ता पड़ता है जहाँ एक बोर्ड पर लिखा हुआ है एक एरो के निशान के साथ 30 किलोमीटर दूर भानगढ़। मैं बताना चाहूँगा कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है भानगढ़ के बारे में। तो जब रणथंभौर की तरफ से आ रहे थे जयपुर की तरफ, ये बोर्ड देख के सभी को चुल हुई कि भानगढ़ चलते हैं, देखे तो सही वहाँ होता क्या है। सारे लड़के लड़के बैठे थे गाड़ी में, तो सभी के मन में ये था कि यार एक बार देख कर आते हैं कि भाई बात क्या है जो हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। आज तो देख कर आएंगे ही। और जिस टाइम ये लोग यहाँ थे रात के 1 बजे थे। रणथंभौर से घूम फिर के रात को डिनर किया और निकले थे फिर वहाँ से। आधी रात का वक्त था जब वहाँ बोर्ड के पास पहुँचे तो सभी के मन में था कि भानगढ़ में ऐसा क्या है वो देख कर आते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो चाह कर भी मना नहीं कर पाए कि जाना है कि नहीं। आपको बताना चाहूँगा जब आप वहाँ जाओगे तो उसकी कोई ऐसी बाउंड्री वगैरह नहीं बनी हुई है, मतलब वहाँ की लीगल एंट्री बस एक ही है, बाकी तो घुसने वाले कहीं से भी घुस सकते हैं। और जो मेन एंट्री है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ कुछ पुलिस वाले भी होते हैं। लीगली आप 5 साढ़े 5 बजे तक वहाँ घूम सकते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता। नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाता है। ये भानगढ़ का किला अपने आप में बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है। और जो वहाँ थोड़ी बहुत दीवारें वगैरह बनाई हुई हैं, वहाँ कई जगह से लोगों ने दीवारें तोड़ी हुई हैं, लेकिन जो मेन किला है वो काफ़ी अंदर जाके आता है। तो ये दोस्तों का ग्रुप गया मेन गेट के पास। थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी रोकी, तब तक इन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड था ना पुलिस वाला। जब वो अंदर जाने लगे तो उन्हें कहीं से सीटी की आवाज़ आई। वहाँ मेन गेट के पास एक पीपल का पेड़ है, उसी से सटकर उन्होंने अपना बूथ चेक पोस्ट बनाया हुआ था, जहाँ से वो नज़र रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि कोई अंदर ना चला जाए इस टाइम पर। तो इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट की कि एक बार इन्हें जाने दे, बस देख के आते हैं कि ऐसा क्या है अंदर जो इसके बारे में इतनी बातें बनाई हुई हैं। इनमें से कुछ लोग डर रहे थे, पर आज देखना ज़रूर था। तो जब इन्होंने रिक्वेस्ट की तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि फ़ौरन निकल जाओ यहाँ से, वरना थाने में बंद कर दिए जाओगे, तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं। तो उन्होंने अपने हाथों के इशारों से ही उन्हें वहाँ से भगा दिया। ये लोग वापस से जाने लगे और वहीं उसकी दीवारों के आसपास जो हल्की फुल्की बाउंड्री सी है वहाँ पे अपनी गाड़ी घुमाने लगे। कुछ लोग कहते कि भाई इतनी दूर आ गए हैं, अब तो देख कर ही जाएंगे, गार्ड को कुछ पैसे ले दे के मनाते हैं। कुछ समझदार लोग थे जो अपना दिमाग चला रहे थे। ऐसे में जब कहीं 4-5 लोग अपना दिमाग चलाएं तो समझ जाना कि अब कुछ खतरनाक होने वाला है। और ऐसी सिचुएशन में जो लोग वो काम नहीं करना चाहते वो भी फंस जाते हैं कि चाहो ना चाहो जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। ये हालत उन लोगों की हो जाती है जो बेचारे बेमतलब में फंस जाते हैं। तो जब वो अपनी गाड़ी वहाँ घुमा रहे थे तो उन्हें मेन एंट्री से हटके एक और एंट्री दिखाई दी
जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। वो नॉन ऑफिशियल एंट्री थी। ऐसे कई एंट्री पॉइंट है वहाँ पे, ऑफिशियल एंट्री बस एक ही है। तो भैया आप प्लान बना के इस वाली एंट्री से अंदर जाएंगे, नहीं दिखाई देगा किसी को अंधेरे में। चुपचाप बचते बचाते वहाँ से निकल के अंदर किले तक चले जाएंगे। तो अब जब इनका दिमाग चला तो वही हुआ, गाड़ी को कहीं सेफ जगह लगाया और उतर गए। 5-6 लोग थे। एक जो ज़्यादा समझदार था वो कह रहा था कि वीडियो भी बना लेते हैं। इन्हीं में से 2 दोस्त तैयार भी हो गए कि हम वीडियो भी बनाते हैं। उन दोनों के अंदर डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी चैनल वालों की आत्मा आ गई कि आज मुझे कुछ दिखाई दे तो मैं कैमरे पर रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि उन्हें आज ही सारे काम करने थे, सबूत भी आज ही इकट्ठे करने थे। लोग इतने सालों से यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इन्हें भरोसा था कि वो आज सब रिकॉर्ड करके जाएंगे। तो इन लोगों ने प्लानिंग की। अब एक बात और है, जब ये चले थे रणथंभौर से तो इन्होंने कुछ मिठाई खरीदी थी वहाँ से, और वो मिठाई जो है इनमें से किसी एक के बैग में थी। वो बैग एक बंदे ने अपने कंधों पर टांगा हुआ था। बैग की चेन अच्छे से बंद थी, मिठाई डब्बे में पैक और पॉलीथीन में बंद थी। ये लोग अब धीरे धीरे अंदर जाने लगे। वहाँ आसपास कोई आवाज़ नहीं थी, एकदम सन्नाटा पसरा पड़ा था। वो लोग अंदर जा रहे थे और जब वो काफ़ी अंदर आ चुके थे तो वहाँ पर कुछ कुत्ते दिखाई पड़े। ऐसी जगहों पर कुछ और हो ना हो, कुत्ते बिल्ली ज़रूर होते हैं। तो वहाँ कुत्ते दिखाई दिए, और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन कुत्तों ने इन पे भौंका तक नहीं। ये बड़ा चौंकाने वाला था वहाँ पर। मतलब जंगली कुत्ते हैं और उन्होंने भौंका तक नहीं। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कह रहे हो कि इन्हें जाने दो, हमें क्या। वहाँ ये लोग सोच रहे थे कि अगर इन्होंने भौंका और इनकी आवाज़ सुन के कहीं वो सिक्योरिटी गार्ड आ गया तो हम फंस जाएंगे बेमतलब में, ताने के चक्कर काटने पड़ेंगे। और कई सारे कुत्ते थे वहाँ, मतलब पूरा झुंड था, 10-12 के करीब होंगे। अंधेरे में ज़्यादा कुछ तो दिखाई नहीं दिया। वो लोग अब और आगे बढ़ने लगे। सारे एक साथ ग्रुप में थे, क्योंकि डर लग रहा था, गला सबका सूख रहा था। तो धीरे धीरे जब ये आगे जा रहे थे तो इनमें से किसी एक का पैर पत्थर पर पड़ा और कुछ आवाज़ हुई। सभी को लगा कि ये जो कुछ भी हुआ है वो हम में से ही किसी के साथ हुआ है, कोई नहीं है हमारे सिवा यहाँ पे। ये हम सभी मान रहे थे, पर वो आवाज़ रात के सन्नाटे में तेज सुनाई पड़ी थी, और जो तैयार थे भागने के लिए वो वहाँ से भागे, और उसी चक्कर में जो बाकी बचे हुए थे वो भी भागे, क्योंकि आप उस चक्कर में सब कुछ भूल जाते हो और बस आपको उस जगह से निकलना होता है ऐसी सिचुएशन में। तो उस चक्कर में वहाँ से भागे और इन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, सब कुछ सही था और सारे रास्ते मस्ती मजाक कर रहे थे। कुछ नहीं दिखा, सब फालतू की बातें बनाई हुई हैं, भानगढ़ के बारे में ये, भानगढ़ के बारे में वो, कुछ नहीं था वहाँ। वो लोग गाड़ी तक आए और निकले जयपुर की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी चलते चलते। तो वो जो बंदा था जिसका बैग था, उसने कुछ सामान निकालना चाहा बैग से। तो इनमें से एक बंदे ने बताया कि वो सोच के भी गए थे कि वहाँ कोई जगह देखेंगे और अंदर ही बैठ के खा पी भी लेंगे। मगर खैर वो बैग खोलता है कुछ सामान निकालने के लिए। फिर जब बैग खोला तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाथ मार के बंद डब्बों को खोल के मिठाई निकालने की कोशिश करी हो, जबकि साथ वाले किसी ने भी बैग को नहीं खोला था। हमने कुछ भी नहीं किया, सारे लॉजिक लगा के देख लिए। उसके बाद पता चला कि वहाँ हमारे साथ कुछ हुआ है जिसकी हमें भनक तक नहीं हुई। इसके बाद इन लोगों ने वहाँ जयपुर पहुँच के थोड़ा बहुत लोगों से पूछा, इंटरनेट पर पढ़ा, तो ऐसे कई किस्से थे जब वहाँ शाम को या रात को कोई मिठाई लेके गया, उनके मिठाई वाले डब्बों में या बैग में किसी ने उसे फाड़ दिया हो, उसे खाने की कोशिश की हो। आपको भले ही वहाँ कुछ ना दिखाई दिया हो, लेकिन आपकी मिठाई वहाँ उसे पसंद आ जाती है। मतलब कोई तो है जिसे मीठा बहुत पसंद है। तो अगर आपको ऐसे एडवेंचर पसंद है, भूतों से मिलने का मन है, आपका भी कोई प्लान बने तो वहाँ मिठाई लेके जाना। क्या पता ऐसे हालात में
आपकी वहाँ किसी से मुलाकात ही हो जाए, लगे हाथों मुंह भी मीठा हो जाएगा। मजाक में भी ऐसा मत करना, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो तुम। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि कितना खतरनाक हो सकता है ऐसा करना। अपना ख्याल रखिए, संभल के रहिए।